नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर कब तक बिहार के ये मजबूर मजदूर जो हैं रास्ते पे कीड़े मकोड़े जैसा मरते रहेंगे? पिछले 2 महीनों में जितनी मौतें बिहार में कोरोना से नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा बिहारी मजदूर सड़कों पर, रेल की पटरियों पर और किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होकर मारे गए। आज भी बिहार के भागलपुर में NH 31 पर एक घटना घटी जिसमें 9 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। ये सभी मजदूर बाहर से आए थे और दरभंगा से बांका जा रही बस में इनको सवार किया गया था क्वारंटाइन होने के लिए, यानी बांका के रहने वाले थे। खरीफ थाना के अब्बो चौक पर की ये घटना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आखिर कब तक? जो इन मजदूरों के लिए अभी अभी नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और सभी को जो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनका सरकारी खर्चे पर इलाज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन मजदूरों के लिए इनका परिवार ही पैसा है। आज जो मरे हैं, 4 लाख रुपया कितनी दिनों तक चलेगा उनके पास? हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पे सरकारें बैठकर बहस करें। जब आप 3 महीने में कोई इंतजाम नहीं कर सके, सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर सके, तभी तो ये मजदूर पैदल चलने के लिए, ट्रकों से आने के लिए, साइकिल से चलने के लिए, रिक्शे पर सवार होकर बाहर से आ रहे हैं बिहार को। सरकारें सिर्फ वादा करके भूल जा रही हैं कि हम लाएंगे, इतने लोगों को ला रहे हैं, इतनी स्पेशल ट्रेनें हमने चला दी, इतनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला दी, इतने लोगों को ला दिया। कभी आपने अनुमान लगाया है कि आपके बिहार के कितने मजदूर माइग्रेंट हैं वहां पे? शायद नहीं। आपके पास कोई डाटा नहीं है। और या बाहर के भी सरकारों के पास, जो अन्य प्रदेशों की सरकारें हैं, उनके पास भी ऐसा कोई भी डाटा बैंक नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि इस प्रदेश के इतने मजदूर इस राज्य में है। बस जैसे का तैसा तो चल रहा है सब कुछ। सरकार कितनी घोषणाएं कर रही है, मनरेगा की रकम बढ़ाई जा रही है, मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ काफी है इनके लिए? सरकार की हर नीतियों को बनाना या बिगाड़ देना इन अधिकारियों का ही काम है। और इन अधिकारियों की भी आपने देखा होगा, नेशन भारत अपने चैनल के माध्यम से इनकी पोल भी खोल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर की हालत को हम बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या खाना मिल रहा है वहां। लेकिन अब इन मजदूरों को भी सोचना चाहिए कि नहीं, जिंदगी सबसे ज्यादा सुरक्षित है इनके परिवार के लिए है। सरकार का कुछ कहा माने, सरकार जैसी व्यवस्था दे रही है, कम से कम सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचने का प्रयत्न जरूर करें। नेशन भारत उन तमाम मजदूरों से दरख्वास्त करेगा, गुजारिश करेगा कि पहले घर सुरक्षित पहुंचें। कहीं भी आप हैं, यदि आपको रहने का साधन है तो वहां रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर सुरक्षित पहुंचिए। आपका परिवार आपका इंतजार करता है। बहरहाल फिलहाल खबरों में इतना ही। नेशन भारत चैनल के साथ बने रहिए। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।